ओह, रोज़ाना इतना काम। मैं इतना थक चुकी हूँ, मुझे रेस्ट की ज़रूरत है। पर अगर छुट्टी की तो बॉस सैलरी में से पैसे काट लेंगे और मुझे तो पैसों की ज़रूरत है। इस महीने का रेंट भी नहीं पे किया। प्रिया, मैं तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ। क्या गुड न्यूज़? पर क्या मेरी लाइफ में गुड न्यूज़ सुनना भी लिखा है? प्रिया, ऐसा नहीं बोलते। खैर, इन सब बातों को छोड़ो, मेरी गुड न्यूज़ तो सुन लो। सुनाओ। तुम यही चाहती थी ना कि तुम्हें छुट्टी मिले और छुट्टी के दौरान तुम्हारे पैसे भी ना कटें। तो मैंने तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करके बॉस को मना ही लिया, पूरे 1 महीने की हॉलिडे के लिए। क्या? सच? हाँ हाँ, बिल्कुल सच। मैंने तुम्हें इतनी अच्छी खबर सुनाई, पर तुम तो रो रही हो। सचमुच श्रेया, इस ज़माने में तुम जैसी दोस्त मिलना नामुमकिन है। तो अब क्या गले भी नहीं मिलोगी? प्रिया, कल हॉलिडे का पहला दिन है और मैं सोच रही हूँ कि कल हम दोनों घर में आराम करें। फिर परसों से हम किसी लंबी ट्रिप पर जाएंगे। तो फिर तुम ऐसा करना कि कल पूरे दिन मेरे घर में स्टे करना। तो कल पूरे दिन हम खूब मज़े करेंगे। अच्छा प्रिया, अब मैं चलती हूँ। तुम रात को मेरे घर रुक जाओ ना। माफ करना, पर मैं रात को नहीं रुक सकती। तुम उदास क्यों होती हो? कल तो हम फिर मिलेंगे। आज तुम्हारे साथ सचमुच बहुत मजा आया। अब मुझे जल्दी जल्दी सूटकेस पैक कर लेना चाहिए। Excuse me, we have booked a room in this hotel. Can I have this keys, please? 1 minute, ma'am. Let me check it. Get your keys, ma'am. On which floor is our room? Your room is on 2nd floor. Thank you. रूम नंबर 109, यही हमारा रूम है। वाओ, ये होटल रूम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हाँ प्रिया, तुम ठीक कह रही हो। प्रिया, तुम ट्रैवल में बहुत ज़्यादा थक गई होंगी। जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ, उसके बाद हम लंच करने कहीं बाहर चलेंगे। ओके, वैसे भी मुझे भूख लग रही थी। तुम भी ना। इतनी जल्दी सुबह हो गई। एक्चुअली कल हम ट्रैवलिंग में इतना ज़्यादा थक गए थे कि रात को बहुत ही ज़्यादा अच्छी नींद आई। चलो अब जल्दी जल्दी तैयार हो जाते हैं, फिर आउटिंग पर चलेंगे। ओके। हम दोनों ही बहुत कम टाइम में तैयार हो गए। जल्दी आओ ना श्रेया। आ रही हूँ, आ रही हूँ। धूप काफी तेज है। ठीक कहा तुमने। ये टेम्पल तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। हाँ, सच में।
इतनी जल्दी सुबह हो गई। एक्चुअली कल हम ट्रैवलिंग में इतना ज़्यादा थक गए थे कि रात को बहुत ही ज़्यादा अच्छी नींद आई। चलो अब जल्दी जल्दी तैयार हो जाते हैं, फिर आउटिंग पर चलेंगे। ओके। हम दोनों ही बहुत कम टाइम में तैयार हो गए। जल्दी आओ ना श्रेया। आ रही हूँ। धूप काफ़ी तेज़ है। ठीक कहा तुमने। ये टेम्पल तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हाँ सच में। तो प्रिया, आज हमारी हॉलीडेज का लास्ट डे है और 12 बजे की हमारी फ्लाइट है। क्या बात है प्रिया, तुम दुखी लग रही हो? क्या तुम्हें इन हॉलीडेज में मजा नहीं आया? यही तो बात है कि इन दिनों में इतना मज़ा आया कि वापस घर जाने का मन ही नहीं कर रहा। प्रिया तुम परेशान मत हो, चलो इस दिन को यादगार बनाने के लिए आज हम ब्रेकफास्ट कैफे में करते हैं। ओके। तुम इतने जाकर बाहर मेरा वेट करो, मैं पेमेंट करके आती हूँ। ओके। ए लड़की, जरा इधर तो आना। जरा अपने पीछे देखो, मैं यहाँ हूँ। क्या आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैंने ही तुम्हें आवाज लगाई है। जरा इधर तो आओ। जी कहिए।
प्रिया चलो। अरे ये प्रिया कहाँ गई? प्रिया कहाँ हो तुम? आखिर प्रिया गई कहाँ? उसे तो यहाँ के रास्ते भी नहीं पता। वो वापस अकेले होटल भी नहीं जा सकती, तो फिर वो कहाँ चली गई? प्रिया, where are you? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि प्रिया कहाँ चली गई। प्रिया, एक्सक्यूज मी, क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ से पुलिस स्टेशन कितनी दूर है? यहाँ से सीधे जाके लेफ्ट मुड़ जाना, पुलिस स्टेशन आ जाएगा। थैंक यू सो मच। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज प्रिया को ढूंढ दीजिए। मैडम आप रोइए मत, पहले हमें पूरी बात बताइए। मैं आपको पूरी बात बताती हूँ इंस्पेक्टर। एक्चुअली हम यहाँ पर छुट्टियाँ मनाने आए थे और आज हमारी हॉलीडेज का लास्ट डे है। इस लास्ट डे को अच्छा बनाने के लिए हम सुबह ब्रेकफास्ट करने कैफ़े गए थे। ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद वो बाहर चली गई। मैं पैसे देने लगी, पर जब मैं बाहर गई तो वो वहाँ नहीं थी। मुझे नहीं पता वो कहाँ चली गई। मैंने उसे बहुत ढूंढा पर वो मुझे नहीं मिली। मैम क्या आप हमें उस लोकेशन पर ले जा सकती हैं जहाँ पे आपकी दोस्त गायब हुई थी? जी चले, मैं आपको वहाँ लेकर चलती हूँ। कहीं सबके पीछे तुम्हारा हाथ तो नहीं? सर मैं आपको बोल बोल के थक गया हूँ कि इस केस से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। सर आप जैसा कि देख सकते हैं मैं तो यहाँ पे बस एक कैफ़े चलाता हूँ। अब मैं तो यहाँ का रहने वाला तक नहीं हूँ। आगे चल के सब पता चल जाएगा कि क्या सच है और क्या झूठ। क्या आपने उस लड़की को देखा है? नहीं, मैं नहीं जानता। आपको तो इस बारे में पता होगा। नहीं, मुझे नहीं पता और मुझे पता भी नहीं। कहाँ हूँ मैं? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? श्रेया, श्रेया मुझे बचाओ। कहाँ हो तुम? खोलो मुझे, खोलो। कौन? खोलो। श्रेया, श्रेया, श्रेया बचा लो मुझे। कहाँ हो तुम? ए लड़की, शोर मचाना बंद कर। तुम तो वही हो ना जिसने मुझे किडनैप किया है। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। जब यहाँ से बाहर निकलेगी जभी तो कुछ कर पाएगी लड़की। देखो देखो, प्लीज मुझे जाने दो। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अच्छा चलो एक काम कर दो, मेरी आंखों की ये पट्टी तो हटा दो। मुझे इससे बहुत तकलीफ हो रही है। चल ठीक है, तेरी पट्टी खोल देते हैं। क्या काम हो गया? जी बॉस, उस लड़की को पकड़ लिया और अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। ध्यान रखना कहीं वो भाग ना जाए। अगर वो भागी तो तुम गए। नहीं नहीं बॉस, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इंस्पेक्टर, आपको प्रिया का कुछ पता चला? मैडम अब रात हो गई है, अब आपको अपने घर चले जाना चाहिए। हम कल से दोबारा इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे। नहीं इंस्पेक्टर, मैं प्रिया को लिए बगैर घर नहीं जाऊंगी। आप अभी घर जाइए, हम आपकी दोस्त को जरूर ढूंढ लेंगे। अब रात भी काफी हो चुकी है, आप अकेली नहीं जा पाएंगी। चलिए मैं आपको अपनी जीप में घर पे छोड़ देता हूँ। क्या प्रिया का कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक उस लड़की का कुछ पता नहीं चला, लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है। श्रेया को फोन करके पुलिस स्टेशन बुलाओ, मुझे उससे कुछ पूछताछ करनी है।
ओके सर। जी इंस्पेक्टर, आपको प्रिया का कुछ पता चला? नहीं, अब तक तो कुछ नहीं पता चला। ना जाने प्रिया कहाँ होगी, किस हाल में होगी। इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज उसे जल्दी से ढूंढ दीजिए। जी, हम आपकी दोस्त को ज़रूर ढूंढ लेंगे, लेकिन आपको उससे पहले हमारे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। प्रिया को ढूंढने के लिए मैं आपके हर सवाल का जवाब देने को तैयार हूँ। क्या प्रिया की किसी से दुश्मनी थी? नहीं इंस्पेक्टर, प्रिया की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। क्या प्रिया के ऑफिस में या आस पड़ोस में कोई ऐसा इंसान था जिसे प्रिया पसंद ना करती हो या वो प्रिया को पसंद ना करता हो? इंस्पेक्टर, प्रिया एक बहुत अच्छी लड़की है। वो कभी किसी से कोई लड़ाई ही नहीं करती। जिस तरह वो सबको पसंद करती है, इसी तरह सब उसे पसंद करते हैं। कोई है? कोई है? पानी दे दो मुझे, पानी, कोई दे दो पानी। श्रेया, कहाँ हो तुम? मैं नहीं रह पाऊंगी यहाँ। प्लीज मुझे यहाँ से लेकर चली जाओ। हेलो मिस्टर खन्ना। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? क्या आपको नहीं पता क्या आपकी एक एम्प्लॉय मिसिंग है? क्या? कौन सी एम्प्लॉय? प्रिया, प्रिया नाम की एम्प्लॉय मिसिंग है। पर प्रिया और श्रिया तो हॉलिडे पे गई थी। मिस्टर खन्ना, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। आगे की बातचीत हम वहीं पे करेंगे। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी ठीक तो है ना? क्या प्रिया आपकी बेटी है? प्रिया नहीं, श्रिया मेरी बेटी है। मगर श्रेया ने तो हमें कभी नहीं बताया कि वो आपकी बेटी है। जी इंस्पेक्टर साहब, वो किसी को नहीं बताती वो मेरी बेटी है। असल में हुआ ये था। श्रिया, क्या तुमने मेरे अकाउंट से 50,000 निकाले हैं? जी डैडी, मैंने निकाले थे। तुमने मुझसे बिना पूछे पैसे क्यों निकाले? क्या हुआ डैडी, आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? सिर्फ 50,000 ही तो निकाले हैं। क्या 50,000 की कोई तुम्हारी नजर में अहमियत ही नहीं? किस लिए जरूरत पड़ी तुम्हें पैसों की? वो डैडी, असल में मेरे ग्रेजुएट होने के बाद मैंने अपनी फ्रेंड्स को कोई पार्टी ही नहीं दी थी। वो रोजाना मुझे कह रही थी, इसलिए मैंने उन्हें पार्टी दी। एक छोटी सी पार्टी में तुमने 50,000 खर्च कर दिए। ओह डैडी, अब किसी को पार्टी देने में भला कैसे कंजूसी करनी। बहुत हुआ, मैं अब कुछ और नहीं सुनना चाहता। मेरे लाड प्यार ने तुम्हें बहुत बिगाड़ दिया। अब मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा
और कोई क्रेडिट कार्ड तुम्हारे पास नहीं रहेगा। व्हाट? डैडी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हारा बाप हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। अब तुम पे 1 रुपया भी खर्च नहीं करूंगा, और अगर तुम्हें कुछ खर्चा चाहिए तो खुद नौकरी करो, खुद कमाओ। डैडी, डैडी कहाँ जा रहे हैं आप? डैडी! फिर कुछ दिनों के बाद श्रेया मेरे ऑफिस में आई। श्रेया, तुम यहाँ? डैडी, मैंने बहुत जगह जॉब के लिए अप्लाई किया मगर कहीं से ऑफर नहीं आ रही। आप मुझे अपने ऑफिस में कोई जॉब दे दें। ठीक है, मैं तुम्हें अपने ऑफिस में अकाउंट मैनेजर की जॉब देता हूँ। थैंक्स डैडी। इंस्पेक्टर साहब, हॉलीडे पे जाने से पहले श्रेया ने मुझसे झगड़ा भी किया था। डैडी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आप अपनी बेटी के साथ भला ऐसा कैसे कर सकती हैं? कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो। अभी अभी मुझे राकेश सर ने बताया है कि आप प्रिया का प्रमोशन करने वाले हैं। हाँ, तो इससे तुम्हें क्या तकलीफ है? मुझे क्या तकलीफ है? जो लड़की मुझसे नीची पोस्ट पर है, आप उसे मुझसे ऊपर करना चाहते हैं? मैं सिर्फ उसकी मेहनत का फल दे रहा हूँ। आपको उसका नहीं, मेरा प्रमोशन करना चाहिए। क्या मैं आपके ऑफिस के लिए मेहनत नहीं करती? हाँ, करती हो ना, दिन भर आराम। तुम्हारे हिस्से का काम भी मुझे औरों से कराना पड़ता है। डैडी! मैं तुम्हारा प्रमोशन कभी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ प्रिया का प्रमोशन करूंगा। ठीक है डैडी, मैं भी देखती हूँ ऐसा कैसे होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया खन्ना साहब, अब आप जा सकते हैं। कोई है? सुन लो, कोई तो सुन लो। खाना, खाना, पानी कोई दे दो। मैं मर जाऊंगी। क्या तुमने उस लड़की को खाना दे दिया? बॉस, आपने ही तो मना किया था। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? इस तरह तो वो लड़की मर जाएगी। जाओ, पहले उसे खाना दे के आओ। बॉस, अभी मैं प्रिया को खाना दे के आता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, फ़ोन उठाइए ना। पवन का फोन है इस वक्त। हेलो इंस्पेक्टर साहब। हाँ पवन, बोलो। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने घर जा रहा था, लेकिन मैंने देखा कि 2 लोग बात कर रहे थे। मैंने उनकी बात थोड़ी गौर से सुननी चाहिए, तो मुझे पता चला कि वो किसी प्रिया नाम की लड़की की बात कर रहे थे। तो आप जो इस केस में अभी काम कर रहे हैं, उस लड़की का नाम भी प्रिया ही है ना? क्या प्रिया? हाँ हाँ, उस लड़की का नाम प्रिया ही है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया। अब मैं इन लोगों का पीछे करते करते एक खंडर के पास आ चुका हूँ। अब आप जल्दी से अपनी टीम लेके यहीं पे आ जाइए। ठीक है, हम आ रहे हैं, पर लेकिन उन लोगों को इस बात की भनक मत लगने देना। जी जी, मैंने उन लोगों को बिल्कुल भी शक नहीं होने दिया। मैं बिल्कुल छुपता छुपाता आया हूँ। अब आप जल्दी से यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, हम बस पहुँच रहे हैं। जाओ, तुम प्रिया को ढूंढो। यस सर। इंस्पेक्टर, तुम यहाँ कैसे?
काफी देर लगा दी तुमने आने में। अपनी खैरियत चाहते हो तो जाओ यहाँ से। अब सारी सच्चाई तू खुद बताएगा या हमें तुझसे जबरदस्ती बुलवानी पड़ेंगी? इतनी आसानी से बता दूंगा इंस्पेक्टर। तो तू ऐसे नहीं मानेगा। तेरी इतनी हिम्मत कि पुलिस वाले को धक्का देता है। अब भी बताता है या और खुराक दूं? बताता हूँ, मत मारो मुझे। वो लोग प्रिया को कहाँ छिपा सकते हैं? ये दरवाजा कैसा? कहीं उन्होंने प्रिया को यहाँ तो नहीं छिपा रखा? ओह, मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक निकला, प्रिया यहीं पर है। ये दरवाजा मुझसे क्यों नहीं खुल रहा? प्रिया की हालत ठीक नहीं है, मुझे उसे जल्दी बाहर निकालना होगा। ये दरवाज़ा लॉक है, मुझे इसे जल्दी ही खोलना होगा। मुझे कोई ऐसी चीज़ ढूंढनी पड़ेगी जिससे ये खुल जाए। ये हथौड़ा ही इस दरवाजे को खोल सकता है। प्रिया, क्या तुम ठीक हो? अरे, ये तो शायद बेहोश है। मुझे फौरन एम्बुलेंस बुलानी होगी और इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। सर, जल्दी चलिए, प्रिया मिल गई है। उसकी हालत बहुत खराब है, उसे फौरन हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। तुम प्रिया को लेकर जाओ, मैं इसको लेकर आता हूँ। चल, अब बाकी की बातें पुलिस स्टेशन में करेंगे। डॉक्टर साहब, प्रिया अब कैसी है? वो अब बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी कमजोर है। चल, अब जल्दी से बता कि क्यों किया था तूने उस लड़के को किडनैप? ये सब मेरे बॉस के कहने पे किया था। चल, अब जल्दी बता, कौन है तेरा बॉस और वो कहाँ पे मिलेगा? अभी बताता हूँ बॉस का पता मैं। बता, क्यों किया तूने ऐसा? इस काम के लिए मुझे उस लड़की ने पैसे दिए थे। क्या? किस लड़की ने पैसे दिए थे? प्रिया को किडनैप करने के लिए श्रेया ने मुझे पैसे दिए थे। ये सब कितना आसान था। इस वक्त कौन होगा? ऑफिसर, आप यहाँ? आपको प्रिया का कुछ पता चला? मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। अपना ये नाटक बंद करो, तुम्हारा खेल अब खत्म। क्या? इतनी जल्दी नहीं। बाय। रुक जाओ, भागने की कोशिश मत करना। ओह नो, वो तो भाग गई। मुझे जल्द से जल्द हेड ऑफिस इन्फॉर्म करना होगा। मैं बाई तरफ देखता हूँ, तुम दाई तरफ देखो। ओके सर। सर, जल्दी से कार रोकिए। वो रही श्रेया। भागने की कोशिश भी मत करना, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। अब आप पूरा सच हमें खुद बताती हैं या फिर हम आपसे उगलवाएं? मैं बताती हूँ। आज इस प्रिया की वजह से डैडी ने मुझे डांटा। मैं इससे बदला लेकर रहूंगी। आखिर मैं ऐसा क्या करूं? कैसे लूं अपना बदला? क्या मैं उसके घर में आग लगा दूं?
नहीं, ये कुछ ठीक नहीं है। या फिर उसका मर्डर कर दूं। नहीं नहीं, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। आइडिया, क्यों ना मैं उसे किडनैप करवा दूं। मैंने बहुत सारी मूवीज में देखा है किडनैपिंग तो यूं ही हो जाती है, लेकिन मैं तो किसी भी किडनैपर को नहीं जानती। याद आया, मेरी कॉलेज की फ्रेंड निधि, उसका भाई शायद गुंडा था। क्यों ना मैं उससे उसका नंबर ले लूं और फिर उससे बात करके मैं सारी प्लानिंग कर लूंगी। बस कल सुबह होते ही मैं निधि को फोन कर लूंगी। शायद कल रात को मैं यहीं सो गई। हाँ, याद आया, मुझे तो निधि को फोन करना है। यहाँ आसपास डैडी तो नहीं है। हाँ, यही है निधि का नंबर। Excuse me, come here. What? श्रेया की कॉल, but इतने साल बाद? Hello. हेलो, हाउ आर यू निधि? Yes, I'm fine. But तुम्हें मेरी याद कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं आ गई? आई एम सॉरी निधि, बट आजकल मैं ऑफिस में इतनी बिजी होती हूँ कि दिन कब हुआ रात कब हुई पता ही नहीं चलता। Okay, I understand. अब बताओ क्यों की तुमने मुझे कॉल? वो एक्चुअली निधि, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। Seriously? तुम्हें मुझसे क्या फेवर चाहिए? क्या तुम मुझे अपने भाई का नंबर दे सकती हो? प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। क्या तुम्हें चाहिए भैया का नंबर? लेकिन क्यों? प्लीज़, अगर तुम दे सको तो प्लीज़। Don't worry श्रेया, मैं अभी तुम्हें भैया का नंबर सेंड करती हूँ। Okay, bye. अरे वाह, इतने जल्दी सेंड भी कर दिया। तो प्रिया, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। लगता है डैडी उठ चुके हैं। मुझे भी जल्दी से ऑफिस के लिए तैयार हो जाना चाहिए। डैडी तो इस वक्त है नहीं। ये वक्त बिल्कुल ठीक है निधि के भाई को फोन करने के लिए। आप आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैडम आपको सर बुला रहे हैं। आप चाहिए, मैं अभी आ रही हूँ। बाल बाल बची। अगर इनकी जगह डैडी होते तो आज मैं पकड़ी जाती। बस अब आगे की कहानी तो आपको पता ही है। बहुत अच्छा प्लान बनाया था आपने, लेकिन कोई भी मुजरिम हो वो कोई ना कोई गलती कर ही देता है। अब जेल की हवा खाने के लिए तैयार हो जाओ। प्रिया, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? जी बेहतर है। इंस्पेक्टर साहब, क्या आपको पता चला कि मुझे क्यों किडनैप किया था? और श्रेया कहाँ है? क्या वो मुझसे मिलने नहीं आई? क्या हुआ इंस्पेक्टर? बताइए ना, कहाँ है श्रेया? बताइए। श्रेया इस वक्त जेल में है। क्या? श्रेया जेल में है? पर उसने क्या किया है? सच तो ये है कि उसी ने आपको किडनैप कराया था और वही मुजरिम है। ये क्या कह रहे हैं आप? आपको ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। श्रेया ऐसा कभी नहीं कर सकती। आप उस किडनैपर से ज़रा ठीक से पूछिए। उसने ज़रूर अपना गुनाह छुपाने के लिए उसका नाम ले दिया होगा। देखिए, हम समझते हैं कि ये सब मानना आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सच यही है और श्रेया ने ये सब कबूल कर लिया है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये सब झूठ है। ऐसा नहीं हो सकता। वो बेस्ट फ्रेंड है मेरी।
मैं जानता हूँ कि आपके लिए ये सब मानना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यही सच है, और इस सच को आप जितनी जल्दी कबूल कर लें उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। श्रेया ऐसा नहीं कर सकती, वो हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकती। मुझे श्रेया से मिलना है, श्रेया से मिलना। कोई है? कोई है? मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे श्रेया से मिलना है। डॉक्टर मुझे छुट्टी दे दीजिए। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से जाना है। आप प्लीज़ मुझे छुट्टी दे दीजिए, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए मिस प्रिया, आपकी छुट्टी कल हो जाएगी। मुझे अभी छुट्टी चाहिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे जाना है। मिस प्रिया, समझने की कोशिश कीजिए, हम आपको अभी छुट्टी नहीं दे सकते। डॉक्टर मेरी बात तो सुनिए, दे दीजिए ना मुझे छुट्टी। प्रिया, तुम? श्रेया, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। क्या सब कुछ जानने के बाद भी? श्रेया, क्या तुम्हें पता है ये सब मुझे कह रहे हैं कि तुमने मुझे किडनैप करवाया और इसी जुर्म में तुम जेल में हो। लेकिन मुझे इन लोगों पर भरोसा नहीं है। मैं तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहती हूँ। प्लीज मुझे बताओ सच क्या है, प्लीज श्रेया। प्रिया मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। ये क्या कह रही हो श्रेया? मैं ही मुजरिम हूँ तुम्हारी। मुझसे ये गुनाह हुआ है। क्यों किया तुमने ऐसा श्रेया? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मैं अपनी जलन और हसद में इतनी आगे बढ़ गई कि समझ ही नहीं पाई कि क्या करने जा रही हूँ। प्रिया मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तुम क्यों मांगती हो माफी? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए तुमसे। क्यों किया मैंने तुम पर सच्चा भरोसा? क्यों किया? तुम क्यों मांग रही हो माफी? मत मांगो, मुझे माफ कर दो तुम। अपनी बहनों से बढ़कर माना था तुम्हें, मगर तुमने तो मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया। कभी माफ नहीं करूंगी तुम्हें, कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। प्रिया मुझे छोड़कर मत जाओ। प्रिया, क्यों किया मैंने ये सब? अपनी इतनी अच्छी दोस्त खो दी मैंने। डैडी, आप? बचपन से लेके अब तक तुमने जो मांगा मैंने सब दिया। सोचा था मेरी बेटी बड़े होकर मेरा नाम रोशन करेगी, लेकिन इसने शर्म से मेरा सर झुका दिया। डैडी मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए अपनी बेटी को। डैडी मैं वादा करती हूँ आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगी। बस एक बार आप मुझे माफ कर दीजिए। डैडी रुक जाइए, मुझे छोड़ के मत जाइए। लेकिन मुझे इन लोगों पर भरोसा नहीं है। मैं तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहती हूँ। तुमने जो मांगा मैंने सब दिया। कभी माफ नहीं करूँगी तुम्हें, कभी माफ नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। शर्म से मेरा सर झुका दिया। फिर परसों से हम किसी लंबी ट्रिप पर जाएंगे। बस कभी शर्म से मेरा सर झुका दिया। कभी माफ नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। कभी माफ, शर्म से मेरा सर झुका दिया। कभी माफ नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। कभी माफ, शर्म से मेरा सर झुका दिया। कभी माफ नहीं करूँगी। उड़ी बाबा, ये हम क्या देख रहे हैं? ये लड़की तो यहाँ जमीन पर बेहोश पड़ी है।
इंस्पेक्टर साहब, अरे ओ इंस्पेक्टर साहब, जरा तुम यहाँ आकर तो देखो, ये लड़की तो यहाँ जमीन पर पड़ी है। डॉक्टर साहब, श्रेया आप कैसी है? I am sorry, she is no more. इंस्पेक्टर साहब, पर अब वो मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? हेलो। जी मिस प्रिया, मुझे आपको कुछ बताना है। जी बताइए, क्या बताना चाहते हैं आप? जी प्रिया, मुझे आपको ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि अभी अभी थोड़ी देर पहले श्रेया की डेथ हो गई। क्या? श्रेया, श्रेया, उसने मुझसे माफी मांगी, मैंने तो उसे माफ भी नहीं किया।